उधर दिल्ली में शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे करीब 23 करोड़ की ठगी करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला बताया जा रहा है। इस मामले में चीन और कंबोडिया का भी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की माने तो कंबोडिया में बैठे चीन के साइबर अपराधियों ने दिल्ली में अपने भारतीय एजेंट्स के जरिए ये शख्स को शिकार बनाया। इतना ही नहीं, मोटी रकम होने की वजह से पैसे को कंबोडिया भेजने में कोई कानूनी अड़चन ना आए, इसके लिए उत्तराखंड के गांव में स्कूल और एनजीओ चलाने वालों को भी कमीशन के एवज में साजिश में शामिल कर लिया गया था। देखिए इस बड़े रैकेट को। खुद को दूरसंचार कंपनी का अधिकारी बताया, महिला के जरिए रिटायर्ड बैंकर को फंसाया, दिल्ली में सबसे बड़ी साइबर ठगी को दिया अंजाम। डिजिटल साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहने वाले सेवानिवृत्त बैंकर नरेश मल्होत्रा को डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 22 करोड़ 92 लाख की ठगी का मामला सामने आया था। और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नरेश मल्होत्रा के घर के बाहर, जहां पर सितंबर में इन्होंने शिकायत दी थी कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 22 करोड़ 92 लाख की ठगी की गई है। तो वहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो अपराधियों ने पीड़ित को 6 सप्ताह तक डिजिटल कैद करके रखा था, जिसके बाद पुलिस में शिकायत देने के बाद दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार करा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अशोक, मोहित, अमित, समरजीत और कनकपाल को गिरफ्तार किया है। और इनके 3 जो हैं बैंक धारक को इनमें 3 बैंक धारक हैं और साथ ही साथ एक बिचौलिया है। और बताया जा रहा है कि इसमें एक एनजीओ संचालक भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि अब तक का सबसे बड़ा ये जो है डिजिटल अरेस्ट का मामला था। फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे मामले की आगे और जांच कर रही है। और अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि इस पूरे जो ठगी का मामला है इसके तार कंबोडिया से लेके चीन तक जो है जुड़े हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जिसमें जहां 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो वहीं इस नेटवर्क के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं इसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी ठगी के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 5 लोगों को फिलहाल पुलिस अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में खुला
मध्य प्रदेश में लोगों की आंखें डैमेज होने से 300 केस सामने आ चुके हैं। अकेले भोपाल में ही 185 मरीज हैं। इंडिया न्यूज ने एक ई कॉमर्स साइट से कार्बाइन पाइप गन बुक कर रियलिटी चेक किया। इस साइट पर यह गन बंदर भगाने वाली यानी कि पीवीसी मंकी रिपेलर गन के नाम से बेची जा रही है। इसके साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत करीब 2,500 रुपए तक की है। 5 से 7 दिन के भीतर ये डिलीवरी का दावा किया गया है। वहीं कई लोगों की आंखों में चोटों के निशान भी आने के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई की है। अब तक 74 कार्बाइन गन और लगभग 11.5 किलो विस्फोटक पदार्थ प्रशासन ने बरामद कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही कार्बाइड गन पर बैन लगा दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी